हेलो गाइस, हम आइज़ के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम थर्ड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, वो है ग्लूकोमा। देखिए, ग्लूकोमा क्या होता है कि अपनी जो आइज़ होती है उसमें एक इंटीरियर चेम्बर होता है। उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है, क्लियर फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। कभी कभी क्या होता है, जो अपना जो इंटीरियर चेम्बर है उसके अंदर किसी कोजेज की वजह से ब्लॉकेज आने लग जाता है, और उस ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पर जो फ्लूइड था वो एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। वो जो टिश्यूज़ है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता। इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे फ्लूइड ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और जो उसके अंदर इस वजह से अपनी जो आइज़ में जो इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर होता है वो भी उसके फ्लूइड के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि वो जो प्रेशर बढ़ा था वो ऑप्टिक जो नर्व होती है उसको भी डैमेज करने लग जाता है, और अपने जो वो विज़न है वो धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोमा। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इन शॉर्ट ग्लूकोमा इज़ द ब्लूड ऑफ द प्रेशर विद इन द आई दैट कॉज द डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। मतलब कि आइज़ के अंदर प्रेशर का बढ़ जाना जिस वजह से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। देयर इज ए स्मॉल स्पेस इन द फ्रंट ऑफ द आई कॉल्ड द एंटीरियर चेम्बर। अपनी आइज़ के इन फ्रंट में क्या होता है, एक एंटीरियर चेम्बर होता है। क्लियर फ्लूइड फ्लो इन एंड आउट ऑफ द एंटीरियर चेम्बर, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड क्लियर फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड नरिश एंड बहुत नियर बाय टिश्यू, जो अपने जो आइज़ के जो टिश्यू होते हैं ना उनको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इफ़ द पेशेंट हैज़ ग्लूकोमा, अगर कोई पेशेंट उसको ग्लूकोमा है तो द फ्लूइड ड्रेन टू स्लोली आउट ऑफ, तो अपने जो एंटीरियर चेम्बर उसमें ब्लॉकेज की वजह से क्या वो फ्लूइड के बाहर नहीं निकल सकता जल्दी से। दिस लीड टू फ्लूइड ब्लड अप, उससे क्या होता है, अपने जो आइज़ के अंदर जो फ्लूइड था वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। एंड प्रेशर इनसाइड द आइज, और जो प्रेशर था इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर होता है वो अपने आँख में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। Unless the pressure is brought down and control, the optic nerve and other part of eye may become damaged। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, अपनी जो आइज़ में जो ऑप्टिक नर्व होती है वो भी डैमेज होने लग जाती है, लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन, जिससे क्या होता है, विजन लॉस हो सकता है। द डिजीज यूजुअली अफेक्ट बोथ आई, मेनली तो ये दोनों आइज़ को भी डिफेक्ट करती है। ऑल्दो वन में बी मोर सीवियरली अफेक्ट देन द अदर, पर अगर किसी एक आइज़ में हो तो वो सीवियरली भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कोज ऑफ ग्लूकोमा की जो क्या क्या कोज होते हैं। एक्सपर्ट है इंश्योर ऑफ द प्रीसियस कोज ऑफ ग्लूकोमा, बट केस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा किस वजह से होता है, दिस मीन दैट द कोज इज अननोन। इस जो प्राइमरी जो ग्लूकोमा होता है उसका क्या होता है, कोज अननोन होता है, अननोन हो सकता है। लेकिन सेकेंड जो ग्लूकोमा है उसके अंदर किस वजह से होता है, द कंडीशन है नोन एज कोज सच एज ट्यूमर, डायबिटीज़ एंड एडवांस कैटरेक्ट और इन्फ्लामेशन। अगर अपनी आइज़ में पहले से कुछ इन्फ्लामेशन हो, एक ट्यूमर हो, या फिर डायबिटिक पेशेंट हो या कैटरेक्ट हो, उसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं ग्लूकोमा के, जैसे कि ओल्ड एज में क्या होता है, जो अपना एंटीरियर चेम्बर है उसकी क्या मसल्स क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से वहाँ पर ब्लॉकेज आना हो सकता है। और इथनिक बैकग्राउंड जैसे कि ईस्ट एशियन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन एंड दोज ऑफ हिस्पैनिक डिसेंट हैज़ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लूकोमा। ये क्या वहाँ पर कि जो अलग अलग देश में जहाँ रहते हैं उनमें उनके रिस्क फैक्टर होते हैं कि वो वहाँ ग्लूकोमा के चांस ज़्यादा रहते हैं। सम इलनेस एंड कंडीशन, डायबिटिक और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये जो किसी पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में हो किसी पेशेंट को, तो उसको भी ग्लूकोमा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आई इंजरी, किसी में आई इंजरी हो, आई सर्जरी हो रखी हो, या मायोपिया नियर जो साइड नेट जैसे जो हमने पढ़ाया था वो हो रखा हो, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। या फिर कोई पर्सन है जो लॉन्ग टाइम से क्या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है, तो उसको भी जो चांसेस है ग्लूकोमा होने का। अब हम देखते हैं ग्लूकोमा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। एक तो है ओपन एंगल, फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये क्या होता है, क्रोनिक ग्लूकोमा होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेस वेरी स्लोली, ये जो ग्लूकोमा होता है इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो धीरे धीरे होती है। द पेशेंट में नॉट फील एनी सिम्टम्स, में क्या है, पेशेंट को किसी भी प्रकार का सिम्टम्स महसूस नहीं होता है। इवन स्लाइट लॉस ऑफ द विजन में भी गो अननोटिस, धीरे धीरे क्या होता है, स्लाइटली विजन भी लॉस हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ ग्लूकोमा में पीपल डू नॉट गेट मेडिकल हेल्प, परमानेंटली डैमेज हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसमें क्या होता है, स्लोली सब कुछ हो जाता है, इसके अंदर पता नहीं होता कि उसको कुछ हो रहा है, क्योंकि सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते, और धीरे धीरे क्या होता है, अपनी जो ऑप्टिक नर्व है अपने आप डैमेज होने लग जाती है और विजन लॉस हो जाता है। तो सेकंड था वो है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, दिस कैन
कम एंड सडनली, इसमें भी क्या सडनली होता है। द पेशेंट कॉमनली एक्सपीरियंस पेन एंड रैपिड विजन लॉस। जो अपना वो ओपन एंगल था उसमें तो क्या होता था कि उसको सिम्टम्स क्या फील नहीं होता था। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव पेन होता है और रैपिड विजन लॉस, और रैपिड विजन लॉस हो जाता है। फॉर्चुनेटली द सिम्टम्स ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट मेक द सफर सीक मेडिसिन हेल्प। इसमें क्या होता है, पहले से ही सिम्टम्स नजर आते हैं जैसे पेन और डिस्कम्फर्ट, रिजल्टिंग इन प्रोमेट ट्रीटमेंट। तो जो पेशेंट है वो जल्दी से ट्रीटमेंट की ओर बढ़ता है, विच यूजुअली प्रिवेंट एंड परमानेंट डैमेज फ्रॉम अकर। जिससे क्या होता है कि परमानेंट डैमेज होने से वो बच सकता है, और जो ग्लूकोमा वो जल्दी से ट्रीट हो जाता है। लेकिन जो ओपन एंगल जो ग्लूकोमा उसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से जो भी होता है साइलेंटली होता है, उसमें कोई सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते हैं। देखते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें अलग अलग हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा में और जो क्लोज जो ग्लूकोमा था उसके अंदर। सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है, पेरिफेरल विजन इज ग्रेजुअली लॉस, दिस नियरली ऑलवेज अफेक्ट बोथ आइज। इसमें क्या होता है, जो धीरे धीरे से जो पेरिफेरल जो विजन होता है वो लॉस होने लग जाता है, और इसमें क्या होता है दोनों आइज है वो अफेक्ट होती है। इन एडवांस स्टेज द पेशेंट इज टनल विजन्स। सिम्टम्स ऑफ जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, आई पेन, यूजुअली सीवियर आई पेन होता है, ब्लड विजन, धुंधलापन दिखने लग जाता है। आई पेन इज ऑफ्टन अकम्पनीड बाय नोजिया एंड समथिंग वोमिटिंग। इसमें क्या नोजिया वोमिटिंग वाली कंडीशन भी हो सकती है। लाइट अपीयर टू हैव एक्स्ट्रा होल लाइक ग्लो अराउंड देम। जिसमें ये क्या होता है, अपन को लाइटिंग मतलब अगर लाइटिंग सी दिखाई देती है, अब जब अपन आंखें बंद करते हैं तो एक हेलो मतलब अराउंड मतलब गोलाकार शेप के अंदर फिर एक लाइटिंग दिखाई देती है। रेड आइज, अपनी आइज रेड हो जाती है। सडनली अनएक्सपेक्टेड विजन प्रॉब्लम, और क्या होता है मतलब लाइटिंग के अंदर कम दिखने लग जाता है और विजन लॉस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब इसमें देखते हैं कि सर्जरी कौन कौन सी हो सकती है। इफ़ ड्रग्स डोंट वर्क, अगर कोई ड्रग्स है जो ग्लूकोमा में वर्क नहीं कर रही है तो क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है सर्जरी करनी पड़ती है। जिसमें जो सर्जरी है वो फर्स्ट जो सर्जरी वो है ट्यूबरकुलोप्लास्टी। इसमें क्या होता है, एक लेज़र बीम इज यूज्ड टू अनब्लॉक क्लॉग। कभी कभी मैंने बताया था कि जो एंट्री चैम्बर है उसके अंदर ब्लॉकेज आने की वजह से ये होता है। तो उसमें क्या करता है, ट्यूबरकुलोप्लास्टी में क्या करते हैं कि एक लेज़र बीम जो लाइट होती है वो कहाँ पर करते हैं, भेजते हैं जहाँ पर ब्लॉकेज था वहाँ पर। मेक इट ईजर फॉर फ्लूइड इनसाइड द आई। तो उससे क्या होता है, जो लेज़र बीम है वो जो ब्लॉकेज था उसको रेज कर देती है, और जो फ्लूइड था वो धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है लेज़र बीम के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, फिल्टरिंग सर्जरी, दिस मे बी कैरिड आउट इफ नथिंग एल्स वर्क इंक्लूडिंग लेज़र सर्जरी। चैनल विद इन द आइज आर ओपन अप टू द इम्प्रूव फ्लूइड ड्रेनेज। इसके अंदर भी क्या होता है, जो चैनल जो ब्लॉकेज होती है उसको ओपन करके फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। देखिए क्या होता है ड्रेनेज इम्प्लांट। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सेकेंडरी जो ग्लूकोमा होता है उसमें यूज़ करते हैं इसको। ए स्मॉल सिलिकॉन ट्यूब इज इंसर्ट इनटू द आई। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल सी सिलिकॉन की जो ट्यूब होती है वो आइज के अंदर इंसर्ट की जाती है। ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, जिससे क्या होता है जो फ्लूइड था वो जो एक्सेसिव कलेक्ट हुआ था वो क्या उससे जल्दी धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है। थर्ड हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा। इसमें क्या मेनली क्या होते हैं, आई ड्रॉप्स यूज की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ आई ड्रॉप्स कौन कौन सी है, प्रोस्टाग्लैंडिन, एनाग्लोमस, कार्बोनिक हाइड्रेनेस इनहिबिटर, कोलर्जेनिक एजेंट एंड बीटा ब्लॉकर यूज की जाती है आई ड्रॉप्स के रूप में ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। साइड इफेक्ट ऑफ द आई ड्रॉप कैन इंक्लूड, साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे कि साइटनेस, रेडनेस, आईलैश ग्रोथ, चेंजेस इन आई कलर, ऑकेजनली रिटेनल डिटैचमेंट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं आई ड्रॉप यूज करने के। इफ़ आई ड्रॉप आर नॉट इफेक्टिव इनफ, अगर अपनी जो आई ड्रॉप है वो भी इफेक्ट ना करे तो डॉक्टर में प्रेस्क्राइब ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेजिक इनहिबिटर। तो फिर डॉक्टर हमको क्या प्रेस्क्राइब करता है, एक ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेजिक इनहिबिटर ड्रग्स। कि स्टूडेंट आज हमने ग्लूकोमा के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है, उसके कोजेस क्या हो सकते हैं, और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और उसका हम जो ट्रीटमेंट उसमें क्या यूज़ किया जाता है, और उसकी जो सर्जरी होती है वो कौन कौन सी होती है, हमने आज इसके अंदर पढ़ा। इसलिए आज हमारा थर्ड जो डिसऑर्डर था वो पूरा हो चुका है, ग्लूकोमा।